हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो था हमारा थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के अंतर्गत भी हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो था हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल। और अर्धशुष्क मरुस्थल में दोस्तों हम बात कर ली थी दोस्तों कि जो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल है इसको हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि शुरू में 4 भागों में बांटते हैं। और 4 भागों में दोस्तों पहला होता है हमारा घग्गर प्रदेश, और दूसरा होता है हमारा शेखावाटी प्रदेश, और तीसरा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा होता है गौडवाड़ प्रदेश। अब इसमें से घग्गर प्रदेश और दूसरा हमारा शेखावाटी प्रदेश, इनके बारे में दोस्तों हम पिछली क्लास में सिस्टमेटिक तरीके से बिंदु वाइज अध्ययन कर चुके थे। अब इससे आगे जो हमारा अगला जो बिंदु है वो आता है दोस्तों कौन सा, वो है हमारा कौन सा, नागौरी उच्च भूमि। कौन सा, नागौरी उच्च भूमि। अब नागौरी उच्च भूमि की बात करते हैं दोस्तों, तो एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दो ताकि जितने भी अपने मित्र हैं, मिलने वाले हैं, सभी क्या हैं क्लास से जुड़े जाएं। तो एक बार सभी शेयर करो दबा के। जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो। फिर हम देखते हैं हमारी नागौरी उच्च भूमि के बारे में। इसका मैं आपके सामने कच्चा चिट्ठा तैयार कर रहा हूं, तब तक आप शेयर करो वीडियो को। देखिए, इसको हमने बांटा था, ये वाला था हमारा कौन सा, नंबर 1, ये नंबर 2, और ये 3, और ये था हमारा 4। ये था हमारा कौन सा, घग्गर प्रदेश, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा है हमारा कौन सा, शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। और तीसरा है हमारा दोस्तों कौन सा, ये है हमारा नागौरी उच्च भूमि। कौन सी भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और ये जो चौथा है हमारा, ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा कौन सा, गौडवाड़ प्रदेश। कौन सा, गौडवाड़ प्रदेश। अब इनमें से घग्गर प्रदेश एवं शेखावाटी प्रदेश के बारे में दोस्तों हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है हमारा कौन सा, नागौरी उच्च भूमि। अब देखिए, नागौरी उच्च भूमि की यदि हम सबसे पहले बात करते हैं तो इसके विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो इसका विस्तार जो देखा जाता है ये कितने राज्य एवं कितने जिलों में देखा जाता है। तो राजस्थान के 2 जिले हैं जिनका नाम है, एक है अपना नागौर और दूसरा है कौन सा, अजमेर। कौन सा, नागौर एवं अजमेर जिले के अंतर्गत जिसका विस्तार देखा जाता है उस प्रदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है हमारा नागौरी उच्च भूमि। कौन सा, नागौरी उच्च भूमि। अब देखिए, इसकी यदि हम विशेषता की यदि बात करते हैं, किसकी, विशेषता की। अब इसकी विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो ये जो हमारा नागौरी उच्च भूमि का जो क्षेत्र है यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में क्या देखा जाता है, तो यहाँ पर देखे जाते हैं दोस्तों सोडियम लवण। यहाँ की जो भूमि है हमारी ये नागौरी उच्च भूमि की, यहाँ पर सोडियम लवण एवं फ्लोराइड की क्या देखी जाती है, मात्रा सर्वाधिक देखी जाती है। तो यहाँ किसकी मात्रा देखी जाती है, यहाँ देखी जाती है फ्लोराइड एवं सोडियम। फ्लोराइड एवं सोडियम लवणों की क्या देखी जाती है, प्रधानता देखी जाती है। अब देखिए, सोडियम एवं फ्लोराइड लवणों की यदि यहाँ प्रधानता देखी जाती है तो यहाँ पर कुछ झीलों का निर्माण हुआ है, जैसे एक हुई हमारी डीडवाना। कौन सी, डीड वाना। एक जैसे हमारी डेगाना। ऐसी कई झीलों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर फ्लोराइड एवं सोडियम देखा जाता है तो इन झीलों में किसकी मात्रा पाई जाएगी,
सोडियम एवं फ्लोराइड सोडियम एवं फ्लोराइड तत्वों की क्या देखी जाएगी, यहाँ प्रधानता, इसमें भी मात्रा देखी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, फ्लोराइड एवं जो सोडियम तत्व होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों हमारे कैसे खारे या नमकीनी। कौन से, ये जो तत्व होते हैं ये कैसे होते हैं, खारे होते हैं या नमकीनी होते हैं। इस कारण जो डेगाना और डीडवाना जैसी जो झीलों का निर्माण हुआ है ये कैसी झीलें कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं दोस्तों हमारी खारी झीलें। कैसी झीलें कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं दोस्तों हमारी खारी झीलें। अब देखिए, ये जो खारी झीलों का यदि यहाँ निर्माण हुआ है, यहाँ फ्लोराइड एवं सोडियम तत्वों की जब प्रधानता पाई जा रही है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब इस जल का उपयोग किया जाता है, इस जल का उपयोग किया जाता है किसके लिए, पीने के लिए। तो यहाँ पर जो इस जल का पीने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये फ्लोराइड हमारे कहाँ जाता है, हमारे शरीर के अंतर्गत। फ्लोराइड हमारे शरीर में जाता है और फ्लोराइड के हमारे शरीर में जाने के कारण एक बीमारी का निर्माण होता है, बीमारी का जन्म होता है, जिसको कहा जाता है दोस्तों क्या, फ्लोरोसिस। कौन सी बीमारी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों हमारी कौन सी, फ्लोरोसिस। कौन सी बीमारी, फ्लोरोसिस बीमारी का क्या होता है, जन्म होता है। और ये जो फ्लोरोसिस बीमारी होती है इसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों कुबड़पन का। कौन से पन का, कि जो हमारा शरीर है वो कैसा हो जाता है, कुबड़िया ऐसा हो जाता है, क्या, बांका। कैसा, कुबड़िया बांका। हमारे शरीर के अंतर्गत जब ये फ्लोराइड की जो फ्लोराइड तत्व होता है ये प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में कुबड़पन या बांकापन आ जाता है। इसी कारण ये जो नागौरी उच्च भूमि का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों हमारी कुबड़ पट्टी। कौन सी पट्टी कहा जाता है, कुबड़ पट्टी। कौन सी पट्टी, तो कुबड़ पट्टी कहा जाता है। एक बार दोबारा समझो शुरू से। देखिए ये है हमारा कौन सा, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। कौन सा, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। और नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो विस्तार देखा जाता है दोस्तों, तो वो कहाँ देखा जाता है, इसका विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में देखा जाता है। और 3 जिले कौन कौन से हैं, तो पहला है दोस्तों हमारा 2 जिले। कौन से, एक नागौर और दूसरा अजमेर। कितने जिलों में देखा जाता है, तो वो देखा जाता है दोस्तों हमारे 2 जिले, पहला नागौर और दूसरा अजमेर। अब नागौर और अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ सोडियम एवं फ्लोराइड लवणों की क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। और सोडियम एवं फ्लोराइड लवणों की जब यहाँ प्रधानता पाई जाती है तो यहाँ पर जो झील हैं जैसे डेगाना डेडवाना, ये जो झीलें हैं इनके अंतर्गत क्या पाई जाएगी, सोडियम एवं फ्लोराइड तत्वों की क्या प्रधानता पाई जाती है। और सोडियम एवं जो फ्लोराइड जो ये तत्व हैं ये कैसे होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं हमारे खारे एवं नमकीन। इसी कारण जो यहाँ पर ये जो झीलें हैं डीडवाना एवं डेगाना, इन झीलों का जो जल है वो कैसा होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा खारा। कैसा पानी पाया जाता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा खारा जल। अब जब इस जल का उपयोग जो हमारे पीने के काम में लिया जाता है, इस जल का उपयोग जो हमारे पीने के काम में लिया जाता है, तो दोस्तों इससे जब हमारे शरीर के अंतर्गत यह प्रवेश करता है तो इसमें क्या किसकी प्रधानता होती है, तो इसमें होती है दोस्तों फ्लोराइड तत्वों की। और फ्लोराइड तत्व जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इससे एक बीमारी का जन्म होता है जिसको कहा जाता है दोस्तों क्या, फ्लोरोसिस। कौन सी बीमारी, फ्लोरोसिस बीमारी का जन्म होता है। और फ्लोरोसिस बीमारी का जो प्रभाव है वो कैसा होता है दोस्तों, हमारे शरीर के अंतर्गत इसका प्रभाव ये हमें क्या बना देता है दोस्तों, कुबड़ एवं बांका कर देता है। और कुबड़ एवं बांका होने के कारण ये वाली जो नागौर उच्च भूमि की जो पट्टी है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कुबड़ पट्टी। अब इसकी यदि एग्जैक्ट यदि हम लोकेशन की बात करते हैं कुबड़ पट्टी की, तो देखिए एक स्थान है जिसका नाम है जायल। कौन सा, जायल स्थान है जिसका नाम कहाँ है दोस्तों, ये नागौर में। जायल नागौर से लेकर अजमेर तक, जायल नागौर से लेकर अजमेर तक जिस पट्टी का विकास हुआ है उसको कहा जाता है दोस्तों कौन सी पट्टी,
कुबड़ पट्टी। कौन सी पट्टी? कुबड़ पट्टी। तो ये हुई दोस्तों हमारी नागौरी उच्च भूमि को लेकर जानकारी। अब इसको क्या होता है दोस्तों, हम एक बार नोट करते हैं, उसके बाद में हम अगला बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? गौड़वाड़ प्रदेश के बारे में। तो एक बार इसको नोट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हेडिंग लगाओ नंबर 3 हमारा कौन सा? नागौरी उच्च भूमि। कौन सी? नागौरी उच्च भूमि। अब नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत लिखना प्रारंभ करो दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं विस्तार की। इसकी विस्तार की। इसका विस्तार जो देखा जाता है वो देखा जाता है, एक तो हमारा अजमेर और दूसरा जिला कौन सा? नागौर। कौन सा? नागौर। अजमेर एवं नागौर के अंतर्गत जिसका विस्तार देखा जाता है वो कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि। इस क्षेत्र के अंतर्गत विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र के अंतर्गत सोडियम एवं फ्लोराइड तत्वों की प्रधानता देखी जाती है। इसी कारण यहाँ पर डेगाना एवं डीडवाना जैसी खारे पानी की झीलों का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र के जल का उपयोग करने पर, इस जल का उपयोग करने पर फ्लोराइड के तत्व शरीर में प्रवेश करते हैं एवं इनके प्रवेश से एक बीमारी का जन्म होता है। बीमारी का जन्म होता है जिसे फ्लोरोसिस
फ्लोरो कहा जाता है। इस फ्लोरोसिस के कारण शरीर में कुबड़पन या बांकापन देखा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी उपनाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी उपनाम से जाना जाता है। तो ये हुई दोस्तों हमारी नागौरी उच्च भूमि को लेकर जानकारी। इसी में आगे एक लाइन और लिखते हैं। कुबड़ पट्टी ये चित्र बनाओ एक बार छोटा सा। अब इसी में लिखो जायल नागौर से लेकर अजमेर तक फ्लोराइड युक्त जल क्षेत्र को फ्लोराइड युक्त जल क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है कुबड़ पट्टी। और कुबड़ पट्टी को बोलते हैं दोस्तों हम क्या? हॉन्च बेल्ट। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को कहा जाता है हॉन्च बेल्ट। ये क्या इसका एक इंग्लिश वर्ड है, ये भी आप याद रखना, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, ये नोट करो एक बार। फिर अगला जो हमारा प्रदेश है उसकी बात करेंगे हम गौड़वाड़ प्रदेश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? गौड़वाड़ प्रदेश के बारे में।
चलिए अब हम आगे बात करते हैं गौड़वाड़ प्रदेश की। गौड़वाड़ प्रदेश हमारा बहुत छोटा है और छोटा होने के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसमें आपको छोटे छोटे बहुत सारे तथ्य देखने को मिलते हैं जिनसे अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। देखिए गौड़वाड़ प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों? गौड़वाड़ प्रदेश। देखिए गौड़वाड़ प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके विस्तार की। किसकी? विस्तार की। तो देखिए विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो विस्तार देखा जाता है वो देखा जाता है, एक तो है हमारा जालौर, एक है पाली और एक है हमारा कौन सा? बाड़मेर। कौन सा? जालौर, पाली एवं बाड़मेर जिले के अंतर्गत। देखिए जालौर, पाली एवं बाड़मेर जिले के अंतर्गत जो विस्तार देखा जाता है वो क्या है दोस्तों? हमारा गौड़वाड़ प्रदेश। अब देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत एक बोली बोली जाती है। क्या बोली जाती है? एक बोली बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बोली बोली जाती है। बोली का मतलब हुआ दोस्तों भाषा। क्या हुआ? भाषा। देखिए यहाँ पर जो बोली बोली जाती है, यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसको कहा जाता है दोस्तों कौन सी? बोली। क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो भाषा जो बोली जाती है गौड़वाड़ प्रदेश में उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्या? बोली। क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी कहलाती है? बोली। देखिए बोली का मतलब ये हुआ, ये जो गौड़वाड़ प्रदेश है इस गौड़वाड़ प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों क्या? बोली। क्या कहते हैं? बोली। अब देखो गौड़वाड़ प्रदेश की यदि हम आगे बात करते हैं तो ये जो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत कुछ पहाड़ियाँ देखी जाती हैं, उनको कहा जाता है दोस्तों, देखो इस तरीके से कुछ पहाड़ियाँ हैं, इनको कहा जाता है दोस्तों हमारे क्या? छप्पन की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है छप्पन की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? छप्पन की पहाड़ियाँ। देखो एक हमने बात की थी छप्पन के मैदान की। किसकी बात की थी दोस्तों? हमने जब हमारा एक भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे जिसका नाम था पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत हमने एक छप्पन के मैदान की बात की थी। तो छप्पन का जो मैदान देखा था वो कहाँ देखा था? वो देखा था दोस्तों हमने बांसवाड़ा से प्रतापगढ़। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ तक 56 प्रकार के नदी नालों का एवं गांवों का जो समूह था उसको क्या कहा था दोस्तों? उसको कहा था हमने छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान? छप्पन का मैदान। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में? छप्पन की पहाड़ियों के बारे में। और छप्पन की जो पहाड़ियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं हमारे कहाँ? बाड़मेर जिले के अंतर्गत। और बाड़मेर में भी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती हैं? तो यहाँ पर एक स्थान जिसका नाम क्या है? बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। बालोतरा कहाँ पर है दोस्तों? तो ये पड़ता है हमारे बाड़मेर जिले के अंतर्गत। और बाड़मेर से लेकर यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? शिवाणा। कौन सा? शिवाणा। और शिवाणा भी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों हमारे बाड़मेर जिले के अंतर्गत। बालोतरा बाड़मेर से लेकर शिवाणा बाड़मेर तक जो गुंबदाकार जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है दोस्तों छप्पन की पहाड़ियाँ। अब इन छप्पन की पहाड़ियों के अंतर्गत देखिए यहाँ एक पर्वतनुमा एक श्रृंखला पाई जाती है जिसको कहा जाता है नाकोडा पर्वत। कौन सा पर्वत कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों नाकोडा पर्वत। और ये जो नाकोडा पर्वत है ये प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको कहा जाता है क्या? भैरव मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है दोस्तों हमारा
भैरव मंदिर। और जो भैरव मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्तों हमारे 56 की पहाड़ियों में। 56 की पहाड़ियों में जो पर्वत है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? भैरव मंदिर। कौन सा मंदिर पाया जाता है दोस्तों? तो वो पाया जाता है हमारा भैरव मंदिर। कौन सा मंदिर? भैरव मंदिर। अब देखिए जो भैरव मंदिर है ये किसका तीर्थ स्थल है दोस्तों? तो ये है दोस्तों जैन लोगों का। जैन लोगों का जो तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? भैरव मंदिर। अब देखिए यहाँ पर एक स्थान और है जिसका नाम है पीपलोद। कौन सा? पीपलोद। ये है दोस्तों क्या? पीपलोद। अब पीपलोद क्या है दोस्तों? एक गांव है छोटा सा। क्या है? पीपलोद एक गांव है। पीपलोद गांव कहाँ पर है? तो 56 की जो पहाड़ियां हैं इनके अंतर्गत एक बसा हुआ गांव है छोटा सा जिसको कहा जाता है पीपलोद गांव। अब पीपलोद गांव दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का क्या? पश्चिमी राजस्थान का ऐसा स्थान है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में यदि हम वर्षा की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तो वो होती है दोस्तों हमारे पीपलोद गांव के अंतर्गत। इसीलिए ये जो पीपलोद गांव है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है। किसको? पीपलोद गांव को। ये हुई दोस्तों हमारी क्या? गौडवाड़ प्रदेश के बारे में जानकारी। देखो पहला तो हुआ हमारा कौन सा? 56 की पहाड़ियां। यहाँ पर एक पहाड़ी और पाई जाती है दोस्तों जिसको कहा जाता है क्या? जायल श्रेणी। जायल क्या दोस्तों? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। दूसरी जो पहाड़ियां पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। पहले है दोस्तों 56 की पहाड़ियां और जो दूसरी पहाड़ी पाई जाती है उसका नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और ये जो जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां पाई जाती हैं तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं दोस्तों हमारे जालौर जिले के अंतर्गत। कहाँ? जालौर जिले के अंतर्गत। यदि हम इसके बारे में आगे बात करते हैं तो ये जो हमारे जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं, जैसे देखिए दोस्तों माना कि ये हुई हमारी क्या? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। अब इन जसवंतपुरा की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है दोस्तों क्या? डोरा पर्वत। कौन सा? डोरा पर्वत। अब ये जो डोरा पर्वत है ये क्या दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। अब डोरा जो पर्वत है इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 869 मीटर। 869 मीटर क्या है दोस्तों इसकी? डोरा पर्वत की ऊंचाई। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों हमारे जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंतर्गत। और जो जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है हमारे जालौर जिले के अंतर्गत। अब इसी में आगे अगली विशेषता की बात करते हैं तो ये जो जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं इनमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है दोस्तों ग्रेनाइट। कौन सा? ग्रेनाइट क्या है दोस्तों? इनमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण जो जालौर जिला है, कौन सा? जालौर जिले को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों क्या? ग्रेनाइट सिटी। क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी। जालौर में दोस्तों क्या है कि ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं इनमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारा ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट की प्रधानता पाई जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। कौन सी सिटी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारी ग्रेनाइट सिटी। अब दोस्तों ये हुई हमारी क्या? गौडवाड़ प्रदेश को लेकर जानकारी। अब इसको दोस्तों एक बार हम सिस्टमेटिक तरीके से नोट करते हैं, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। हम एक बार ये नोट करते हैं तो हेडिंग लगाओ गौडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश हेडिंग लगाओगे दोस्तों? तो हेडिंग लगाओ गौडवाड़ प्रदेश। और गौडवाड़ प्रदेश में लिखना प्रारंभ करो। सबसे पहले लगाओ इसका विस्तार। क्या? विस्तार।
तो विस्तार में लिखिए। इसका विस्तार कहाँ देखा जाता है? तो पहला है हमारा क्या, जालौर, पाली, और एक है हमारा कौन सा, बाड़मेर। कौन सा, बाड़मेर। जालौर, पाली और बाड़मेर के अंतर्गत का क्या देखा जाता है दोस्तों, विस्तार देखा जाता है। अब इसी में यदि विशेषता की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले डालो हेडिंग, 56 की पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियों में लिखो दोस्तों, बालोतरा, बाड़मेर से, बालोतरा बाड़मेर से शिवाना बाड़मेर तक 56 गुंबदाकार पहाड़ियों के समूह को, 56 गुंबदाकार पहाड़ियों के समूह को 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियों पर नाकोडा पर्वत स्थित है, जिस पर एक भैरव मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर जैनों का एक तीर्थ स्थल माना जाता है। देखिए यहाँ पर एक आप चित्र बना लो। इस तरीके से एक चित्र बना लो, जहाँ भी आपको जगह मिले वहीं, और इसमें लिखो दोस्तों ये स्थान है कौन सा, हमारा बालोतरा। कौन सा, बालोतरा। 56 की पहाड़ियों में बनाना है दोस्तों इसको, बालोतरा। अरे बालोतरा कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों हमारा बाड़मेर जिले के अंतर्गत, और यहाँ पर स्थान है जिसका नाम है क्या, शिवाना। कौन सा, शिवाना। और ये भी कहाँ है? तो ये है दोस्तों हमारे बाड़मेर के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक पर्वत डालना दोस्तों, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों क्या, नाकोडा पर्वत। कौन सा पर्वत, नाकोडा पर्वत। अब यहाँ पर एक गांव डालना है जिसका नाम क्या है, पीपलोंद ग्राम। कौन सा, पीपलोंद ग्राम। अब पीपलोंद ग्राम के बारे में लिखते हैं दोस्तों हम। इन पहाड़ियों के मध्य पीपलोंद ग्राम स्थित है।
जहां पर पश्चिमी राजस्थान में, जहां पर पश्चिमी राजस्थान में जहां पर पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी कारण इसीलिए पीपलूंद को सर्वाधिक वर्षा होती है, इसीलिए पीपलूंद गांव को पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है। पीपलूंद को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है क्या? पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। और पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक जो बारिश होती है, वो स्थान की यदि हम पर्टिकुलर की बात करें तो वो होती है दोस्तों हमारे कहाँ, माउंट आबू स्थान के अंतर्गत। यदि जिले की बात की जाती है तो जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों हमारा कौन सा? झालावाड़ जिला। कौन सा जिला? झालावाड़ जिला। यदि एक स्थान की बात करें तो वहाँ कौन सा आएगा हमारा? माउंट आबू सिरोही। और पश्चिमी राजस्थान में यदि उस स्थान की तुलना की जाती है तो किससे की जाती है? पीपलूंद ग्राम से की जाती है। इसीलिए जो पश्चिमी राजस्थान का जो पीपलूंद ग्राम है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का माउंट आबू। कौन सा माउंट आबू? पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। और नंबर 2 हेडिंग डालो दोस्तों हमारी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। कौन से पुरा की पहाड़ियाँ? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। हेडिंग लगाओ जसवंत। नंबर 2 पहली पहाड़ी हुई दोस्तों हमारी 56 की पहाड़ियाँ। अब दूसरी पहाड़ी हेडिंग लगाओ जसवंतपुरा की, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। कौन से पुरा की पहाड़ियाँ दोस्तों? तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। अब जसवंतपुरा की पहाड़ियों की बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों हमारे कहाँ? जालौर जिले के अंतर्गत। कहाँ है दोस्तों? जालौर जिले के अंतर्गत। अब जसवंतपुरा की पहाड़ियों की यदि विशेषता की बात करें तो देखिए जैसे ये, इसमें भी यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बनाओ, इधर बना लो। ये कौन सी पहाड़ियाँ हुई दोस्तों हमारी? ये है कौन सी? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। कहाँ पर हैं? जालौर। कहाँ? जालौर। अब जसवंतपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों हमारी? डोरा पर्वत चोटी। कौन सी? डोरा पर्वत चोटी। अब इसमें लिखिए इधर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सर्वाधिक मात्रा में ग्रेनाइट पाया जाता है, इसलिए जालौर जिले को
जालौर जिले को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत चोटी है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो वो है दोस्तों हमारी 869 मीटर। डोरा पर्वत चोटी पाई जाती है, पुस्तक में लिख दो 869 मीटर डोरा पर्वत चोटी पाई जाती है। यह पश्चिमी राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये हुई दोस्तों हमारे गौडवाड़ प्रदेश के बारे में जानकारी। अब देखिए आज हमारे कंप्लीट जो हमने थार के मरुस्थल की बात करते हैं तो उसका कंप्लीट क्या हो जाता है, वर्णन हो जाता है। अब जो थार का मरुस्थल है इसको हमने शुरुआत में कितने भागों में बांटा था, इसको हम बांटते हैं दोस्तों कितने भागों में, 2 भागों में। और 2 भाग, पहला शुष्क और दूसरा होता है हमारा कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। और जो शुष्क मरुस्थल है इसको भी हम कितने भागों में बांटते हैं, तो इसको बांटते हैं दोस्तों 2 भागों में। 2 कौन कौन से, एक है हमारा कौन सा, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल और दूसरा है हमारा बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। इसी प्रकार से जो अर्धशुष्क मरुस्थल है इसको भी हमने कितने भागों में बांटा था, तो इसको बांटा था दोस्तों हमने 2 भागों में। और 2 भाग कौन कौन से बांटे थे, तो एक तो था हमारा दोस्तों कौन सा, घग्गर प्रदेश, और दूसरा शेखावाटी प्रदेश, और तीसरा है दोस्तों हमारा कौन सा, तीसरा है हमारा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा हमारा गौडवाड़ प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थल को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। अब इन सभी का दोस्तों हमने एक एक करके बिंदु वाइज सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया है। अब इससे आगे दोस्तों हम अगले हमारे टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों हमारा कौन सा, राजस्थान की नदियाँ। कौन सा, राजस्थान की नदियाँ। और राजस्थान की नदियों के बारे में दोस्तों हम एक एक करके बिंदु वाइज सिस्टमेटिक तरीके से चार्ट बनाते हुए सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, मित्रों को, और सभी को एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे क्या है कि यहाँ मिलने वाला जो लाभ है हमारे सभी मित्रों को क्या हो, प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।